आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे 10th क्लास की जो मैथ का जो पास्ट रिवीजन चल रहा था, उस पास्ट रिवीजन को लगातार कंटिन्यू रखते हुए आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति, जो हमारे कितने नंबर की आने वाली 8 नंबर की। तो 8 नंबर यदि आपने बिना स्किप किए और ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो 8 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे, ये गारंटी है। चलो चलते हैं। अब ये प्रश्नावली है ना त्रिकोणमिति, प्रश्नावली 8, ठीक है बेटा। त्रिकोण मिति, ठीक है। ये है हमारे पास कितने अंक की बेटा, 8 अंक की, 8 अंक की। तो ये बेटा ये 8 अंक की मान लो बहुत आसान है, लेकिन बच्चे क्या है, इससे डरते हैं कि यार ये 8 नंबर अपन को कैसे प्राप्त होंगे, ये तो बहुत कठिन है। लेकिन नहीं बेटा, कठिन नहीं। देखो ये हमेशा त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति बढ़िया बेटा किससे है, देखो त्रिकोण, 3 कोण वाली बहुभुज है, 3 कोण वाले बहुभुज से। और त्रिकोण वाला बहुभुज क्या कहलाता है बताओ, त्रिकोण वाला बहुभुज क्या कहलाता है, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज। तो किससे बनी है बेटा बताओ, त्रिभुज से। तो यानी कि ये किसके आधार पर है, ओनली समकोण त्रिभुज के आधार पर, समकोण त्रिभुज के आधार पर आधारित है मान लो। अब समकोण त्रिभुज का आपने देख रखा है, समकोण त्रिभुज के आधार पर आधारित है। तो समकोण त्रिभुज में कौन सा है, पाइथागोरस प्रमेय कौन सा लगता है, तो अपन देखते हैं समकोण त्रिभुज ये रहा, इसमें क्या लगता है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। क्या कहलाती है बेटा, कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण। अगर आपको थीटा ये मान लिया गया, तो थीटा के सामने भुजा क्या कहलाती है, लंब। और अपने आप तीसरी भुजा क्या कहलाएगी, आधार। क्या बात आई क्या, 90 डिग्री की सबसे सामने वाली भुजा कर्ण, यदि थीटा दे रखा हो तो उसके सामने भुजा लंब, और तीसरी बड़ा भुजा आधार। यदि मुझे सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी है बेटा, सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी हो, ये वाली। तो बताओ सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या लगाओगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है, बोलो क्या कहलाता है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये सूत्र हो गए। अब मुझे क्या निकालना है बताओ, यहाँ से मुझे यहाँ से क्या निकालना है, आधार। क्या निकालना है, आधार। तो बताओ लंब इधर आ जाएगा क्या, तो देखो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर, और इधर लंब प्लस के इधर आती माइनस की, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो क्या सूत्र हो गया, आधार स्क्वायर। यानी कुल मिला के बाद ये मान लो जब बड़ी भुजा ज्ञात करनी हो, जब बड़ी भुजा ज्ञात करनी हो तो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर दो। बड़ी भुजा है ना, सबसे बड़ी भुजा करनी होती है, यदि सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी हो तो छोटी भुजा के वर्गों का योग कर दो, और छोटी भुजा निकाली तो बड़ी भुजाओं से घटा दो। तो देखो ये निकालना है ना था, बताओ सबसे बड़ी भुजा में घटा दो, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या बच गया, लंब का स्क्वायर। बहुत आसान है। और यदि मुझे लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर, बोलो छोटी भुजा निकालना है ना, तो बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण स्क्वायर, और माइनस क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर। ये लो आगे बात समझ में। चलिए अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते अपन। देखो यहाँ आपको क्या है, 6 वायु के नाम याद रखना। कितने वायु के नाम रखना, 6। बोलो कौन कौन सा, साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। 3 तो ये हो गए बटा, फिर यहाँ आता बेटा कोसेक थीटा और सेक थीटा और कोट थीटा। ये टोटल ऑफ 6 वायु के नाम सबको याद होना चाहिए। बोलो एक बार मेरे साथ, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। याद हो गई क्या, चलो अब देखो बेटा, फिर आपको क्या याद रखना है, लाल बटा कटका वाला सूत्र। कौन सा याद रखना है, लाल, एल ए एल, लाल बटा
कक्का ए ए ए, ये याद रखना है लाल बटा कक्का वाला। अब लाल बटा कक्का वाला याद रखना है। देखो पहले नंबर एक ले लो यहाँ से, एक है यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, फिर दूसरा क्या है कोस थीटा, फिर तीसरे नंबर पे क्या है टेन थीटा। चलो फिर चौथे नंबर पे क्या है बताओ, नीचे से क्या आ रहा है कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, क्या होगा बोलो साइन थीटा बराबर क्या होगा बेटा लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होगा मेरे बेटो लंब बटा आधार। ऐसे ही क्या आ जाएगा कोट थीटा बराबर क्या होगा बेटा कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, और बेटा सेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटा आधार, और बेटा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटा लंब। ये बात आ गई क्या? हाँ कन्फर्म है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पर। देखो बेटा क्वेश्चन है पहला, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। तो बताओ मैंने क्या कहा था कि त्रिकोणमिति किस पर है समकोण त्रिभुज, किस पर बनी है बेटा समकोण त्रिभुज बनी है। एक समकोण त्रिभुज ले लो, ये ले लो, तो जैसे त्रिकोणमिति आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए समकोण त्रिभुज है। चलिए बताओ यहाँ से ले लेते हैं बेटा ए, और ये ले लो बी, और ये लेते हैं सी, जिसका बी क्या क्या मान लें समकोण मान लें। माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका क्या मान लिया जाए बेटा बी समकोण है, बी 90 डिग्री है। अगर ये लिखो तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको ना। चलो ठीक है बताओ। अब देखो बी समकोण हो गया, और थीटा क्या मान लिया जाए, थीटा बराबर क्या मान रखा है, देखो थीटा बराबर क्या मान रखा कोण ए, थीटा बराबर क्या मान रखा है कोण ए। तो ए को थीटा मान लो, ये मान लिया। तो बताओ जब ए को थीटा मान लिया तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी बोलो लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और बेटा इसके साथ इस सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है कर्ण। तो आपको थीटा दे रखा है ए, थीटा क्या दे रखा है ए दे रखा है ना। देखो ये साइन थीटा ना tan थीटा tan ए है, तो थीटा की जगह क्या दे रखा है ए, तो ए को थीटा मानना है। अब जैसे मान लिया तो देखो क्या दिया आपको, यानी को दिया है, बोलो क्या दिया है बेटा देखो कितने आसान सी प्रश्न सवाल है। tan ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, और tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ, आ जाओ इधर लाल बटा का काम। देखो sin थीटा cos थीटा tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ लंब बटा आधार। या लो tan ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार बराबर कितना है 4/3। क्या बात आ गई क्या? हाँ क्या बात आ गई क्या? इसका मतलब हमारे पास लंब कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 3, है ना। तो बताओ लंब बराबर कितना हो जाएगा 4 के, और आधार बराबर कितना हो जाएगा 3 के। क्या ये बात सत्य है? तो आपके पास बताओ लंब कहाँ है, ये रहा, कितना के आ गया बेटा 4 के, और आधार कितना आ गया 3 के। बताओ क्या निकालना है कर्ण। क्या पाइथागोरस पर नहीं निकाल सकते, लगा सकते हो ना, लगाओ। तो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, बस रास्ता मत पढ़ो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से अपने आप क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा प्रमेय से, बस बहुत आसान होती है। बताओ पाइथागोरस प्रमेय से बताओ क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण निकाला है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एक बात सकते हैं। चलो बोलो कर्ण को निकालना है, आधार कितना आ गया 4 के का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 के का होल स्क्वायर,
बताओ कितना हो जाए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 के स्क्वायर, 16 9 कितने हो गए बेटा 25 और के स्क्वायर हो जाएगा क्या, हाँ चलो 25 हो गया और कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा 25 और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा लाड लो रूट 25 के स्क्वायर, 25 का कितना हो जाता है वर्गमूल बताओ, जान रहे 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का के, बताओ कर्ण कितना आ गया, कितना आ गया 5 के, ये 5 के आ गया। अब आप कोई दुनिया से निकाल सकते हो, आपके पास सारी चीजें आ गई, आप कर्ण आ गया आधार आ गया लंबा आ गया, कोई से त्रिकोण निकाल लो। तो पूछ रहा है पहले को छोड़कर शेष संख्या को निकालना है तो निकाल लो। देखो क्या निकालना है, पहले निकालना है साइन थीटा, साइन ए बराबर क्या मानोगे बोलो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है देखो, लंब कितना है 4 के और कर्ण कितना है बेटा 5 के, कैसे के कैंसिल हो गया बेटा 4 बटा 5, फिर कोस ए निकालना है नहीं है, कोसेक ए सेक ए और कॉट ए ये निकालना है ना। देखो बताओ कितना आसान से क्वेश्चन, बताओ कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और कोसेक ए कर्ण बटा लंब और सेक ए कर्ण बटा आधार और कॉट ए आधार बटा लंब। यही बात आ गई क्या, मान भी तो रखना है तो इतना आसान से देखो, बोलो आधार कितना है 3 के, कर्ण कितना है 5 के, कैसे के गया क्या 3 बटा 5, कर्ण कितना है 5 के, लंब कितना है 4 के, कैसे के गया क्या 5 बटा 4, सेक कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 5 के, आधार कितना है 3 के, कैसे क्या गया क्या 5 बटा 3, बताओ कर्ण के आधार कितना है 3 के और लंब कितना है 4 के, बताओ कितना बच गया 3 बटा 4 हो गया सभी चीज बोलो कितना, हाँ है ना आसान क्वेश्चन, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करना है, बस घबराने की जरूरत नहीं है, बात आगे समझे। देखिए बेटा उदाहरण नंबर 3 है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है, यानी ये ले लो समकोण त्रिभुज, देखो ये समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, जिसका सी समकोण है यानी ये है ना सी समकोण है, दिया हुआ है और ए बी बराबर 29 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 21 सेंटीमीटर, कोई सा भी ले लो। तो देखो ये ले लेते हैं ए, ये बी और ये सी, तो ए बी कितनी है सर, ये यहाँ से क्यों लिया यहाँ से क्यों ले लिया, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कहाँ होती है हमको पता है, ए बी बराबर कितने आ गए 29, बी सी बराबर कितने ले लिया अपने 21 और इकाई मात्रक भी दिया हुआ है इसका इकाई, ठीक है। और थीटा कितना है अपने पास में, थीटा बराबर क्या है देखो, थीटा भी दिया हुआ है, क्या दिया है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी यानी ये वाला कोण थीटा है बी, जो बीच में होता है ना वो थीटा होता है बेटा, तो निम्नलिखित के मान याद करो, ये थीटा से बताओ ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा आधार, पहले सॉल्व। तो सबसे पहले मैंने कहा था जब कोई भी चीजें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो क्या निकालते हैं तीनों भुजाएं, क्या निकाल लो तीनों भुजाएं निकाल लो, तो 2 भुजाएं दे रखे तीसरे निकालने क्या कौन सा नियम लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, बोलो क्या है, क्या निकालना बेटा लंब, तो बताओ मैंने बताया था लंब स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, छोटी भुजा निकालना है ना, तो बड़ी भुजा क्या है बोलो कर्ण स्क्वायर, क्या नहीं दिया आधार स्क्वायर आ जाएगा। चलो बताओ लंब कितना है बेटा निकालना है ही, छोड़ दो इसको, तो कर्ण कितना है 29 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 21 का स्क्वायर करो, चलो 29 का स्क्वायर कितना होता है करते हैं देखो,
स्क्वायर करना होगा 9 9 81 8 9 दूनी 18 8 26 2 9 18 असल की 1 2 दूनी 4 1 5 6 8 6 14 1 5 3 5 3 8 कितना हो जाएगा 846। ये तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 800 नहीं 846 तो ठीक है 841 होगा यार एक आएगा ना है ना 1 841 माइनस 21 का कितना होता है 441 21 का कितना होता है 441 कर लो गुणा 21 गुणा 21 1 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 4 4 आ गया। तो देखो बेटा हमारे पास में आ गया 29 का कितना होता है 841 और 21 का कितना होता है 441। बताओ कितना बचा घटाओ 847 में 447 दे दो 400 तो लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400 और लंब बराबर कितना हो जाएगा मेरे मित्रों रूट 400 का वर्गमूल कितना होगा 20। क्या 20 आ गया क्या हमारे पास 20 इकाई। अब आप तीनों भुजाएं आ गए तो कुछ भी निकाल सकते बेटा तीनों भुजाएं आनी चाहिए बस। बताओ ये 20 इकाई आ गई। अब देखो आपको क्या निकालना है जो जो दिया है ना उसका मान निकालो। क्या निकालना है साइन थीटा कोस थीटा। क्या निकालना है साइन थीटा और कोस थीटा निकालना है। साइन और कोस का मान निकालना है निकालो। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताया तो पहले साइन थीटा पता साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा टर्न लंब बटा टर्न। बताओ लंब कितना है इसमें लंब कितना है बेटा कितना आया बताओ लंब कितना आया लंब आया सर 20 कितना आया 20 इकाई बटा टर्न कितना है बेटा 29 इकाई 20 बटा 29। फिर क्या निकालना है आपको cos थीटा बराबर बताओ cos कितना है cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा टर्न। तो आधार बटा टर्न आधार कितना है बताओ इसमें 21 और टर्न कितना है बेटा 29 21 बटा 29 आ गया क्या। अब मान रख दो यार आसान सा है बोलो क्या दिया है अपने को cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ कितना आ रहा है साइन का मान कितना है cos का मान कितना है 21 बटा 29 का स्क्वायर प्लस साइन का मान कितना है 20 बटा 29 का स्क्वायर। बताओ कितना हो जाएगा देखो लघुत्तम लो 29 का 41 का भी 21 का बताया था अभी 447 और 29 का 847 प्लस 20 का 400 है ना 20 का 400 29 का 847। बताओ लघुत्तम कितना आएगा 847 आ गया क्या। बताओ 847 में 8 भाग दे दे एक बार तो क्या आएगा 441 माइनस प्लस 1 बोलो 400 कितना हो गया है ना। बताओ 400 कितने हो गए 841 बटा 841 और बराबर कितना होता है 1 आ गया क्या। और अपन जानते सब समीकरण जानते हैं साइन स्क्वायर डबल कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है 1 का मान आ गया बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं देखो इसका दूसरा वाला। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है ये लो दूसरा क्वेश्चन यहाँ करता हूँ भाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मान ही तो रखना है। बताओ cos कितना है 21 बटा 29 सॉरी का स्क्वायर माइनस साइन कितना है बेटा 20 बटा 29 का स्क्वायर आ जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर कितना होता है 447 29 का स्क्वायर कितना होता है 847 माइनस 20 का स्क्वायर 400 29 का स्क्वायर 841। लघुत्तम कितना आ जाएगा 841 बोलो क्या आएगा वही आएगा 441 माइनस 400। बताओ कितना आ जाएगा 441 में 400 गए तो बोलो 41 बटा 841 और ये हमारा आंसर। देखो बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं cot थीटा बराबर 7 बटा 8 cot थीटा बराबर 7 बटा 8 तो 1 और 2 का मान ज्ञात करना है। तो जब
मैंने कहा था जब थीटा आ जाए तो कौन सा लगाओगे, समकोण त्रिभुज। तो लगाओ समकोण त्रिभुज बना दो। ये लो, ये यहाँ पे लेते हैं ए बी सी। तो मान लिखना पड़ेगा बेटा, माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, जिसका कोण बी समकोण है, समकोण है। ठीक है बेटा, चलो तो बी समकोण है और थीटा मान लो कोई सा भी मान लेते, चलो मान लेते थीटा बराबर सी को थीटा मान लो। तो माना कोण सी बराबर क्या मान लें, थीटा लेने पर थीटा ले लिया जाएगा। तो देखो थीटा ले लिया जाए तो देखिए क्या दिया है, अब दिया है, दिया है, क्या दिया है बेटा, बोलो कोट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8। थीटा ये मान लिया तो इसका सामने गुजार लो, ये क्या हो जाएगी आधार, ये क्या हो जाएगी कर्ण। तो देखो चलिए बताओ थीटा को बताओ, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा, यानी कोट थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटा लंब बराबर 7/8। तो बताओ आधार कितना हो जाएगा हमारे पास 7 के और लंब कितना हो जाएगा 8 के। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो आधार और लंब आगे क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बोलो, कर्ण स्क्वायर बराबर बोलो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आ गया क्या, देखो करते हैं सोल्व इसको बेटा। बराबर आधार कितना है 7 के स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर। 7 के का स्क्वायर कितना था 49 के स्क्वायर, 64 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ 9 और 4 13 और 4 4 10 रे 11, 113 के स्क्वायर। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट 113 के स्क्वायर और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बोलो रूट 113 के, 113 के, क्योंकि के स्क्वायर में के हो गया बाहर आ गया। तो क्या कर्ण आ गया, क्या आपके पास कितना आ गया बताओ, कर्ण कितना आ गया रूट 113 और के, और आधार कितना है बताओ, आधार कितना है 7 के और कर्ण लंब कितना है 8 के। ये आ गया। चलो अब आपके पास सारी कुछ आया ठीक है, मान निकाल लो इनके और मान पुटअप कर दो हो गया आंसर। तो देखो क्या क्या चाहिए आपको, साइन 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 कोस चाहिए और एक चाहिए कोट। तो निकालो पहले साइन का मान निकालो। तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो सर लंब बटा कर्ण। बताओ लंब कितना है 8 के, कर्ण कितना है रूट 113 के। बताओ कैसे के करके आ गया 8/√113। उसके बाद में क्या निकालना है कोस, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो बेटा, कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार है कितना है 7 के, 7 के और कर्ण कितना है रूट 113 के। कैसे के गया क्या 7/√113 जाएगा, ये आ गया। फिर दूसरा क्या निकालना है कोट। तो कोट थीटा का मान निकालो। कोट थीटा बराबर क्या होता है देखो आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, आधार कितना है 7 के और लंब कितना है 8 के। कैसे के प्लीज 7/8। अब मान रख दो, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है उनको बोलो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा, देखो और क्या देखा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो आपको अगर सूत्र याद हो तो डायरेक्ट सूत्र लगा दो इसका, पहले तो
सूत्र लगाना चाहो लगा दो, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो देखो क्या होगा, एक बार प्लस और एक बार प्लस और एक बार माइनस। बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया क्या? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या माइनस वाले में स्क्वायर लगा दूं। बताओ, एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बचा, है ना। माइनस वाले में स्क्वायर लगा दो तो एक का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब मान रख दो, इसमें मान रख दिया जाए तो रख दो मान। देखो कहाँ रखी भाई, यहाँ रख दो क्या? तो नहीं, देखो यहाँ रख रहा हूँ भाई, इसका अलग पेन से लिख रहा हूँ। देखो एक का एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान कितना आया बोलो, 8/√113 का होल स्क्वायर, है ना, बटा में आ गया एक का स्क्वायर एक माइनस कोस थीटा का मान कितना आया, वही 7/√113 और इसका भी स्क्वायर लगा दो। हो गया क्या? चलिए अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया था 1/1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113, है ना। और मैंने कहा था बट्टा की बट्टा 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 आ जाए तो क्या करोगे, इसको भाग में बदल दो। ये भाग में बदल दिया ब्रैकेट, है ना, इस बट्टे को ये बटा ये ना, तो इस वाले चीज को भाग में बदल दिया तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और रूट 113 का स्क्वायर 113 आ जाएगा और ब्रैकेट बंद। चलिए थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ इसको, चलो इस वाले में मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत तो पड़ेगी। बताओ क्या आ जाएगा, लघुत्तम लगी ना, कितना आएगा बताओ 113 इस वाले का, तो क्या आ जाएगा 113 माइनस 64 आ जाएगा भाग इसका लघुत्तम भी क्या आएगा, इसके बटा में भी एक लगा दो, वही लघुत्तम 113 तो क्या आएगा 113 माइनस 49 आ गया। चलिए 113 में से घटाओ, 4 में 3 में से 4 नहीं जाएंगे, 13 में से 4 गए तो 9 यानी क्या 0, 10 में से 6 गए तो 4 बटा 113 भाग इसको घटाओ, कितने बचेगी बेटा 64 बचेगी। 13 में से 9 गए तो 4 और 10 में से 4 गए तो 6 बटा 113 भाग को गुना में बदल दो, क्या संख्या बन जाएगी ना 49 बटा 113 भाग को गुणा में तो 113 बटा 64 ये कट के आ गया। बताओ कितना आ गया 49 बटा 64 और ये हमारा आंसर। क्या बात आ गई, आगे समझे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोट स्क्वायर का मान, बहुत आसान है क्या देखो। तो दूसरा कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान, बता कोट का मान कितना है, निकाला था ना ये ना। कोट थीटा बराबर कितना है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब कितना है 7/8 के यहाँ रख देंगे 7/8, बताओ क्या हो जाएगा बोलो 7/8 का होल स्क्वायर लिख दो एक बार इसको। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोट की जगह कितना रख दोगे 7/8 और स्क्वायर का कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 और ये हमारा। देखो बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा है, लेकिन देखो देखने के बाद आपको आसान लगेगा। स्टार लगा देना इसको ना, इम्पोर्टेंट। देखो करते हैं सवाल, थोड़ा सा घबराने वाली बात नहीं। देखो कोण ए और बी कोण दिए हुए हैं, ए और बी कोण दिए हुए हैं तो और कोस ए और कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी है तो लिखो प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार क्या बेटा दिया है, क्या दिया है प्रश्नानुसार कि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण,
और क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या बेटा, कोण ए बराबर कोण बी। देखो कितना आसान से क्वेश्चन भी आप पाओगे। तो अब लोग क्या है, एक बार थीटा क्या मानना है ए, और एक बार थीटा क्या मानना है बी, मानो तो दो त्रिभुज ले लो, एक बार ये ले लो समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसमें थीटा क्या मान लो, एक बार ए मान लो, और एक बार ले लो वही समकोण त्रिभुज। अब की बार थीटा क्या मानना है इसमें, ए बी और सी। अब की बार थीटा क्या मानना है, यानी कि बी, अब की बार बी मानना है, तो ऐसा लो, यहाँ पर चेंज करो उसको, यहाँ पर ए बी और सी ले लेते हैं, और यहाँ पर भी ए बी और सी, सी समकोण मान लो, ठीक है, सी समकोण मान लीजिए। तो अब की बार थीटा क्या लेना है, बी, यानी कि माना कोण ए बराबर थीटा, और एवं इसमें भी क्या लेना है, कोण बी बराबर क्या मानने पर, थीटा लेने पर, तो ले लेगा। जब थीटा ये ले लिया जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, देखो दोनों त्रिभुज एक ही है, तो जब एक बार ये ले लिया जाए ए, तो थीटा ए माना जाएगा, किसका मान निकालना है, कोस ए का, यानी कि कोण ए बराबर थीटा लेने पर, तो कोण ए बराबर थीटा ले, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो कोस, बोलो कोस ए, कोस थीटा की जगह लेंगे ए, बताओ कितना आ जाएगा, कोस ए बराबर, इसके सामने मुझे क्या हो जाएगी, लंब, है ना, और सॉरी इसके सामने बुझा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो बताओ कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है अपने पास, बताओ, आधार क्या है, एसी, बटा कर्ण क्या है, ए, ऐसे ही। अब की बार क्या ले लो, थीटा बी, तो थीटा बी ले लिया जाए, देखो इसके सामने मुझे क्या हो जाएगी, लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो बताओ थीटा मान लो, थीटा कोण बी बराबर थीटा लेने पर, थीटा ले लिया गया, तो देखो बताओ कोस किसका भी, बी का मान, कोस बी बराबर क्या हो जाएगा, कोस बी बराबर वही आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, बताओ आधार कितना है, आधार कितना है बेटा, BC, और कर्ण क्या है, AB, और दिया क्या है, इस कोस ए का मान कितना आ गया ये, और इस कोस बी का मान कितना आ गया, बताओ कितना है बेटा, ये आ गया। अब दिया है, यानी को प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है, बताओ क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए का मान कितना है, एसी बटा ए बी, बट बराबर कोस बी का मान क्या है, BC बटा ए बी, ए बी से ए बी ले गया, तो एसी बराबर BC है, क्या है, एसी बराबर BC, यानी कि एसी बराबर BC है, तो यानी एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये लो, ये ए, ये बी और ये सी, एसी बराबर BC, यानी जब दो भुजाएं बराबर हो तो उनके द्वारा बनने वाले कोण भी बराबर होता है ना, प्रमेय से, यानी प्रमेय से यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, तो उनके सम्मुख बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर, तो एसी के सामने कौन सी है, एसी के सम्मुख कोण कौन सी है, बी, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए, आ गया, कोण बी,
यानी बी के देखो ऐसे के सम्मुख कोण बी है और कोण बी सी के सम्मुख ए है, कोण बी बराबर कोण ए हो गया क्या, और यही सिद्ध करना था। आगे बात समझो, देखो बेटा एक क्वेश्चन और है इस प्रश्न वाले का 8.1 का लास्ट प्रश्न मान लो, देखो और इसी का आधार क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से देखो क्या दिया है, यानी कि प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है बेटा, सॉल्व, ठीक है, क्या दिया है, त्रिकोण ए बराबर 4, तो मैं इस कोण को उधर भेज दूं क्या, सॉरी इस 3 को उधर भेज दूं क्या, तो बताओ क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर 4/3। आगे बात कोण ए बराबर कितना हो गया, 4/3 बात हो गई। चलिए मान लेते हैं, माना समकोण तो मानना पड़ेगा, वही बात आ गई, देखो ए और बी और सी मान लिया गया, तो थीटा का मानो भाई ए, ये मानो, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका क्या है, जिसका बी समकोण है, समकोण है, ये मान लो, और थीटा बराबर क्या मानने पर, थीटा बराबर कोण ए लेने पर, कोण ए बराबर थीटा लेने पर, एक ही बात है। तो बताओ क्या है, इसका मान निकालना है, बोलो कोण थीटा बराबर क्या होता है, बताओ बेटा, कोण थीटा बराबर, तो कोण ए हो जाएगा, थीटा ए ले लिया ना, तो कोण थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब, आधार कितना आया बेटा, बोलो 4/3, तो आधार कितना आ गया हमारे पास 4 के, और लंब कितना आ गया 3 के, क्या कर्ण निकाल लेगा, क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्या जाएगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से बोलो क्या निकालना है, कर्ण, क्या निकालना है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, बताओ आधार कितना है 4 के, प्लस लंब कितना है 3 के, 4 के का स्क्वायर कितना होता है 16 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर, 16 और 9 कितना हो गया बेटा 25 के स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 के स्क्वायर, और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा बेटा √25 के स्क्वायर, तो कर्ण बराबर कितना हो गया 5 के, क्या कर्ण आ गया क्या आपके पास, बताओ कितना आ गया 5 के, बताओ आधार कितना है, ये तो लंब हो गई, ये हो गया आधार, लंब कितना है 3 के, और आधार कितना है 4 के, क्या सवाल नहीं निकाल सकते इनका मान, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाले, चलो तो देखो निकाल देता हूँ, क्या निकालना है, तो tan का मान निकालना है, तो tan a बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है बताओ, लंब कितना है बताओ 3 के, और कर्ण आधा कितना बटा है बेटा 4 के, कैसे किया गया 3/4, चलो उसके बाद क्या निकालना tan आएगा, उसके बाद निकालना cos a बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4 के, और कर्ण कितना है 5 के, कैसे कि कैंसिल हो गया कि 4/5, और लास्ट बच गया sin a, तो sin a का मान बताओ, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है बताओ, लंब कितना है 3 के, और कर्ण कितना है 5 के, कैसे कि कैंसिल करोगे 3/5, क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है, अब मान तो रखना है, रख दो, तो देखो इसमें मान,
चलो यहाँ लिखो दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है बताओ, बोलो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना, बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों तरफ मान रख दो, दोनों तरफ मान रखो, रखो बेटा 1 माइनस टेन ए का मान कितना है, 3/4 का स्क्वायर है क्या, है ना, और भाग है मैंने कहा था एक भाग में बदल दो, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान वही 3/4, इसका भी स्क्वायर कर दोगे क्या, बराबर एक लगा दो, बराबर कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर का मान कितना है 4/5 माइनस साइन स्क्वायर का 3/5 होल स्क्वायर, है ना, बताओ 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 भाग 1/1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और भाग 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, लघुत्तम कितना आ जाएगा 16, इसका भी लघुत्तम कितना आ जाएगा 16, बोलो क्या आ जाएगा, एक का भाग 16 में 16 भाग तो 16 माइनस 9, इधर भी 16 प्लस 9 भाग है बीच में और बराबर इधर लगा दो, इधर कितना लघुत्तम आ जाएगा वही 25, है ना, 25 आ जाएगा, बताओ 16 माइनस 9 सॉल्व कीजिए बेटा कितना आ जाएगा, हाँ तो इधर कर दो क्या, बोलो 16 में से 9 गए तो 9 और 7 16, 7/16 भाग और 16 और 9 25, 25/16 बराबर 16 में से उधर 9 गए तो 9 और 7 16, इसको भाग को गुणा बदल देगा 7/16 भाग को गुणा बदल दिया 16/25 बराबर 7/25, 16 से 16 7/25 बराबर 7/25, क्या ये बराबर है क्या, हाँ देखिए अतः यह दोनों बराबर पक्ष है, ये हो गई, क्या बात आपको समझ में आई, हाँ, और यदि बेटा समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अब मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक आपकी तरफ से और एक मेरी तरफ से 2 सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए, धन्यवाद।